इस नए दिन की शुरुआत कर रहा हूं, तब मेरा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। प्रभु, आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। मैं आपके सामने झुककर आपको आदर, महिमा और धन्यवाद देता हूं। प्रभु, रात भर आपने मेरी रक्षा की। जब मैं सो रहा था तब भी आपकी निगाह मुझ पर बनी रही। आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, मेरे घर को अपनी शांति से भर दिया और मुझे नई शक्ति के साथ जगाया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे जीवन में जो भी अच्छा है वह आपकी कृपा का परिणाम है। मेरी सांसें, मेरा स्वास्थ्य, मेरा परिवार, मेरे मित्र और मेरा हर आशीष आपके हाथों से मिला हुआ उपहार है। हे परमेश्वर, आज मैं अपना संपूर्ण जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे विचारों, मेरे शब्दों और मेरे कार्यों का मार्गदर्शन कीजिए। जहां भी मैं जाऊं, आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहे। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं सही निर्णय ले सकूं। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो प्रेम, दया और करुणा से भरा हो। मेरी आंखों को वह देखने दीजिए जो आपके लिए अच्छा और पवित्र है। मेरे कानों को वह सुनने दीजिए जो सत्य और जीवनदायक है। मेरी वाणी को ऐसा बना दीजिए कि उससे दूसरों को प्रोत्साहन और आशा मिले। प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई चिंता, भय या बोझ है तो मैं उसे आपके चरणों में रखता हूं। आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। आप मेरी हर आवश्यकता से परिचित हैं। मैं आप पर भरोसा करता हूं क्योंकि आप कभी असफल नहीं होते। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तब भी आप मेरे साथ रहते हैं। जब रास्ते दिखाई नहीं देते तब आप मेरे लिए मार्ग बनाते हैं। जब मैं कमजोर होता हूं तब आप मुझे शक्ति देते हैं। आज भी मैं आपकी सामर्थ्य पर विश्वास करता हूं। हे प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी विशेष कृपा बरसाए। हमारे घर को प्रेम, एकता और शांति से भर दीजिए। हमारे बीच किसी प्रकार का विवाद, कटुता या गलतफहमी न रहने दीजिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करने, एक दूसरे की सहायता करने और प्रेम से रहने की सामर्थ्य दीजिए। हमारे घर को ऐसा स्थान बना दीजिए जहां आपकी उपस्थिति अनुभव की जाए और जहां हर दिन धन्यवाद और स्तुति का वातावरण बना रहे। प्रभु, हमारे बच्चों को आशीष दीजिए। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा और उज्जवल भविष्य का वरदान दीजिए। उन्हें बुरी संगति और गलत रास्तों से बचाए। उनके मन में सत्य, ईमानदारी और परमेश्वर का भय स्थापित कीजिए। उन्हें ज्ञान और समझ दीजिए ताकि वे जीवन में सही मार्ग चुन सकें। उनकी रक्षा कीजिए और उन्हें अपनी योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ाएं। हे दयालु पिता, उन लोगों को भी याद कीजिए जो इस समय बीमार हैं, दुखी हैं या किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। जो लोग अस्पतालों में हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो लोग निराश हैं, उन्हें आशा दीजिए। जो लोग अकेले हैं, उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराइए। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। आपकी करुणा उन सभी तक पहुंचे जिन्हें आज आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है। प्रभु, आज के दिन मेरे कार्यों को आशीष दीजिए। जो भी काम मैं करूं, उसमें सफलता और अनुग्रह प्रदान कीजिए। मुझे मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार बनने में सहायता कीजिए। मेरे हाथों के कार्य को फलवंत कीजिए। यदि मैं किसी चुनौती का सामना करूं तो मुझे धैर्य और साहस दीजिए। यदि कोई अवसर मेरे सामने आए तो उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई समस्या आए तो उसे हल करने की समझ दीजिए। हे प्रभु, मुझे विनम्र बनाए रखिए। सफलता मिलने पर मैं घमंड न करूं और कठिनाइयों में मैं निराश न हूं। हर परिस्थिति में मैं आपके प्रति विश्वास योग्य बना रहूं। मुझे याद रहे कि मेरी शक्ति, मेरी योग्यता और मेरी उपलब्धियां आपकी कृपा से ही संभव है। मुझे ऐसा जीवन जीने में सहायता कीजिए जो आपको महिमा दे। प्रभु, मेरे मन को शांति से भर दीजिए। दुनिया की भागदौड़ और चिंताओं के बीच मैं आपकी शांति का अनुभव करूं। जब मेरे आसपास अशांति हो तब भी मेरा हृदय स्थिर बना रहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। मेरे भीतर से हर भय, हर संदेह और हर नकारात्मक विचार को दूर कर दीजिए। उसकी जगह विश्वास, आशा और आनंद भर दीजिए। हे परमेश्वर, मुझे दूसरों के लिए आशीष बनने में सहायता कीजिए। जहां निराशा हो वहां मैं आशा पहुंचाऊं। जहां दुख हो वहां मैं सांत्वना का कारण बनूं। जहां अंधकार हो वहां मैं आपके प्रकाश को दिखा सकूं। मेरे जीवन के द्वारा लोग आपके प्रेम को देख सकें। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहे और जो हमेशा दया दिखाने के लिए तत्पर हो। प्रभु, आज मैं अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सब कुछ जानते हैं। आपकी योजनाएं मेरे लिए उत्तम हैं
इसलिए मैं चिंता करने के बजाय आप पर भरोसा करना चुनता हूं। मुझे धैर्य दीजिए कि मैं आपके समय की प्रतीक्षा कर सकूं। मुझे विश्वास दीजिए कि आप जो आरंभ करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। हे पिता, मेरी आत्मा को आपके और निकट लाए। मुझे प्रतिदिन आपकी उपस्थिति में समय बिताने की लालसा दीजिए। आपका वचन मेरे जीवन का मार्गदर्शक बने। आपकी आवाज मेरे निर्णयों का आधार बने। मेरी प्रार्थनाएं केवल शब्द न हो बल्कि आपके साथ एक जीवित संबंध का हिस्सा बने। मुझे ऐसा जीवन जीने में सहायता कीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु, आज मैं आपके संरक्षण की प्रार्थना करता हूं। जहां भी मैं जाऊं, आपकी सुरक्षा मेरे चारों ओर बनी रहे। मुझे हर दुर्घटना, हर बुराई और हर खतरे से बचाइए। मेरे परिवार, मित्रों और प्रियजनों की भी रक्षा कीजिए। हमारे आने जाने, हमारे कार्यों और हमारी योजनाओं पर अपना हाथ रखिए। आपकी उपस्थिति हमारी डाल और हमारी सुरक्षा बने। हे परमेश्वर, इस सुबह मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे प्रेम किया। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद कि हर परिस्थिति में मेरे साथ रहते हैं। धन्यवाद कि आपका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद कि आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। मैं विश्वास करता हूं कि आज का दिन आपकी आशीषों से भरा होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे आगे आगे चलेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे हर कदम का मार्गदर्शन करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। इसलिए मैं इस दिन की शुरुआत भय से नहीं बल्कि विश्वास से करता हूं। चिंता से नहीं बल्कि आशा से करता हूं। कमजोरी से नहीं बल्कि आपकी शक्ति के भरोसे करता हूं। हे प्रभु, मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। मेरे शब्द, मेरे विचार और मेरे कार्य आपको प्रसन्न करें। मैं आज का दिन आपके हाथों में सौंपता हूं और आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूं। मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर और इस संसार के हर व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाए। आज सुबह मैं विनम्र हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। आप जीवन के दाता हैं, स्वास्थ्य के स्रोत हैं और हर प्रकार की चंगाई के परमेश्वर हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक और नया दिन देखने का अवसर दिया। आपकी दया और प्रेम हर सुबह नए होते हैं। आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। प्रभु, मैं आपकी महानता, आपकी भलाई और आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु, आप मेरे शरीर की हर नस, हर अंग, हर कोशिका और हर कमजोरी को जानते हैं। आप मेरे मन की चिंताओं को जानते हैं और मेरे हृदय के दर्द को भी समझते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे छिपा हो। इसलिए आज मैं अपने स्वास्थ्य में, अपनी कमजोरियों और अपनी हर बीमारी को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप वही परमेश्वर है जो टूटे हुए जोड़ते हैं, कमजोर को बल देते हैं और बीमार को चंगा करते हैं। प्रभु, यदि मेरे शरीर में कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई कमजोरी या कोई ऐसी समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है, तो मैं उसे आपके चरणों में रखता हूं। अपने सामर्थी हाथ को मुझ पर फैलाए और मुझे स्पर्श कीजिए। आपका स्पर्श जीवन देता है, आपका स्पर्श आशा देता है और आपका स्पर्श पूर्ण चंगाई प्रदान करता है। मेरे शरीर के हर भाग में अपनी चंगाई की शक्ति को प्रवाहित कीजिए। जहां दर्द है वहां आराम दीजिए, जहां कमजोरी है वहां शक्ति दीजिए और जहां बीमारी है वहां स्वास्थ्य स्थापित कीजिए। हे पिता, केवल मेरे शरीर को ही नहीं बल्कि मेरे मन और आत्मा को भी चंगा कीजिए। कई बार जीवन की चिंताएं, तनाव, भय और निराशाएं हमारे भीतर गहरे घाव छोड़ जाती हैं। प्रभु, उन सभी अदृश्य घावों को भी भर दीजिए। मेरे मन से हर चिंता को दूर कर दीजिए। मेरे हृदय से हर भय को निकाल दीजिए। मेरी आत्मा को अपनी शांति से भर दीजिए। मुझे यह विश्वास दीजिए कि आप मेरे साथ हैं और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो अपने घरों में बिस्तर पर है, जो दर्द और संघर्ष का सामना कर रहे हैं। उन सब पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को बुद्धि और समझ दीजिए ताकि वे सही उपचार दे सकें। जहां चिकित्सा की आवश्यकता है वहां उचित सहायता उपलब्ध कराइए और जहां आपकी दिव्य चंगाई की आवश्यकता है वहां अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाइए। हे प्रभु, यदि किसी का हृदय टूट गया है, यदि कोई निराशा में जी रहा है, यदि कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर भयभीत है, तो उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। उसे यह विश्वास दिलाइए कि वह अकेला नहीं है। उसे यह समझने में सहायता कीजिए कि आप उसके साथ हैं, उसके पास हैं और उसकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु, मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने संरक्षण में रखिए।
उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दीजिए। उन्हें हर बीमारी, संक्रमण और कमजोरी से बचाइए। उनके शरीर को मजबूत और उनके मन को शांत रखिए। हमारे घर को स्वास्थ्य, शांति और आनंद से भर दीजिए। यदि हमारे परिवार में कोई बीमार है तो उसे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान कीजिए। उसे धैर्य, साहस और विश्वास दीजिए कि वह इस कठिन समय को पार कर सके। हे स्वर्गीय पिता, कई बार हम अपने स्वास्थ्य को हल्के में लेते हैं और आपकी दी हुई इस अनमोल देन के लिए धन्यवाद करना भूल जाते हैं। आज मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं कि मेरा जीवन और मेरा स्वास्थ्य आपकी देन है। मुझे ऐसा जीवन जीने की बुद्धि दीजिए जो मेरे शरीर और मन के लिए अच्छा हो। मुझे सही आदतें अपनाने में सहायता कीजिए। मुझे अनुशासन दीजिए कि मैं अपने शरीर की देखभाल कर सकूं और उसे आपके मंदिर के समान सम्मान दे सकूं। प्रभु, जब दर्द लंबे समय तक बना रहता है तब मन निराश हो जाता है। जब उत्तर मिलने में देर होती है तब विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन आज मैं आपके सामने ये घोषणा करता हूं कि मेरा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आप पर है। चाहे मेरी स्थिति कैसी भी हो, मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मेरी सुन रहे हैं और मेरे लिए सर्वोत्तम योजना बना रहे हैं। हे प्रभु, मुझे धैर्य दीजिए जब मैं चंगाई की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे आशा दीजिए जब मैं कमजोर महसूस करूं। मुझे शक्ति दीजिए जब मैं थक जाऊं। मुझे विश्वास दीजिए जब संदेह मेरे मन में आए। मुझे यह याद दिलाए कि आपकी सामर्थ्य मेरी कमजोरी में सिद्ध होती है। आपकी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है और आपका प्रेम कभी कम नहीं होता। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मानसिक और भावनात्मक संघर्षों से गुजर रहे हैं, जो चिंता, तनाव, भय, अकेलेपन या निराशा का सामना कर रहे हैं। उन्हें अपनी शांति प्रदान कीजिए। उनके मन को नई आशा से भर दीजिए। उन्हें ऐसे लोग दीजिए जो उन्हें समझें, उनका साथ दें और उन्हें प्रोत्साहित करें। उनके जीवन में प्रकाश और आनंद को फिर से स्थापित कीजिए। मेरे पास आपको देने के लिए कोई बड़ी वस्तु नहीं है, कोई विशेष सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा हृदय है जो आपकी भलाई और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद से भरा हुआ है। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। आपने हमारे आंसुओं को देखा और हमारे हृदय की हर गहरी बात को समझा। इसलिए आज मैं पूरे मन से कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, जब हम कठिनाइयों से घिरे हुए थे तब आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। जब हमारे चारों ओर अंधकार दिखाई दे रहा था तब आपने हमारे लिए आशा का दीपक जलाया। जब हम निराशा के बोझ से दबे हुए थे तब आपने हमें उठाया और अपनी बाहों में संभाला। जब हमें लगा कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा तब आपने हमारी हर आह, हर प्रार्थना और हर पुकार को सुना। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने उन क्षणों में भी हमारा हाथ थामे रखा जब हम स्वयं को अकेला महसूस कर रहे थे। आपने हमारी कमजोरियों को देखा, हमारे संघर्षों को समझा और हमें गिरने नहीं दिया। कई बार हम थक गए, कई बार हम टूट गए, लेकिन आपकी कृपा ने हमें संभाले रखा। आपकी दया ने हमें नया साहस दिया और आपके प्रेम ने हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। इसलिए आज हमारा हृदय धन्यवाद से भर गया है। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को अपनी शांति से भर दिया। धन्यवाद कि आपने हर दिन हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। कई बार हमें समझ नहीं आया कि रास्ता कहां से निकलेगा, लेकिन आपने समय पर सहायता भेजी। कई बार हम चिंतित हुए, लेकिन आपने हमारी चिंता को शांति में बदल दिया। कई बार हम डरे, लेकिन आपने हमें साहस दिया। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर जगह आपकी कृपा के चिन्ह दिखाई देते हैं। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी उन प्रार्थनाओं को भी सुना जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए। आपने हमारे हृदय की आवाज को समझा। आपने हमारी चुप्पी को भी सुना। आपने हमारे आंसुओं की भाषा को भी जाना। जब हम बोल नहीं पाए तब भी आप हमारे पास थे। जब हम समझ नहीं पाए कि क्या करना है तब भी आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपका प्रेम वास्तव में अद्भुत है और आपकी करुणा असीम है। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने हमें हर सुबह नई सांसें दी। धन्यवाद कि आपने हमें नया अवसर दिया, नई आशा दी और नया विश्वास दिया। हर दिन आपकी कृपा का एक नया प्रमाण है। हर सुबह आपके प्रेम की एक नई कहानी है। हम इस अनमोल जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे स्वास्थ्य की रक्षा की। जब हम कमजोर थे आपने हमें शक्ति दी। जब हम बीमार थे आपने हमें संभाला। जब हम दर्द में थे
आपने हमें सांत्वना दी, आपने हमें सहन करने की शक्ति दी और हर परिस्थिति में हमें अपने प्रेम का अनुभव कराया। आज हम स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन और हमारा स्वास्थ्य आपकी ही देन है। हे दयालु पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों को आशीष दी। धन्यवाद कि आपने उन्हें सुरक्षा दी, जान दिया और अपने प्रेम से घेर रखा। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमेशा उन पर बनी रहे। उन्हें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए और उन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार आगे बढ़ाइए। धन्यवाद कि आपने उनकी रक्षा की और हर दिन उन्हें अपने हाथों में संभाले रखा। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया। कई बार परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया और हमें सिखाया कि आप पर भरोसा करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने हमें रोटी दी, वस्त्र दिए, रहने का स्थान दिया और जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान की। हम आपकी उदारता और आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें क्षमा किया। हम पूर्ण नहीं हैं, हमने कई बार गलतियां की, कई बार आपकी इच्छा के विरुद्ध चले गए, लेकिन आपने हमें त्यागा नहीं। आपने हमें प्रेम किया, हमें क्षमा किया और हमें फिर से अपने पास बुलाया। आपकी क्षमा हमारे लिए एक महान उपहार है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें शांति दी। इस अशांत संसार में आपकी शांति हमारे लिए एक सुरक्षित आश्रय रही है। जब परिस्थितियां बदलती रहीं, तब भी आपका प्रेम स्थिर रहा। जब लोगों ने हमारा साथ छोड़ा, तब भी आप हमारे साथ रहे। जब रास्ते कठिन हुए, तब भी आपने हमें संभाला। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। हे स्वर्गीय पिता, आज हम केवल अपनी ही नहीं, बल्कि अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों की ओर से भी आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने उनकी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने उन्हें आशीष दी। धन्यवाद कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उनके जीवन में कार्य किया। आपकी कृपा हम सभी पर बनी रही है और हम इसके लिए सदैव आभारी रहेंगे। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें हर कठिन परिस्थिति से कुछ सीखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया। धन्यवाद कि आपने हमें धैर्य सिखाया। धन्यवाद कि आपने यह समझाया कि आपकी योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी और बेहतर होती है। आज हम स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमने पाया है, वह आपकी कृपा का परिणाम है। हे प्रभु, जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तब भी हमारा विश्वास आप पर ही बना रहता है। जिस प्रकार आपने अतीत में हमारी सहायता की, उसी प्रकार आप आगे भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जिस प्रकार आपने हमारी पुकार सुनी, उसी प्रकार आप आने वाले दिनों में भी हमारे साथ रहेंगे। यह विश्वास हमारे हृदय को आनंद और शांति से भर देता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे आंसुओं को देखा और उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दिया। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारे टूटे हुए हृदय को चंगा किया। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारी आशा को जीवित रखा। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारे जीवन में नए अवसर और नए आशीषों के द्वार खोले। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा और कभी नहीं त्यागा। आज हमारा हृदय आपकी स्तुति करता है। हमारी आत्मा आपका गुणगान करती है। हमारे होंठ आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। हम आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा और आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, हमारे सहायक हैं, हमारे संरक्षक हैं और हमारे सच्चे मित्र हैं। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कीजिए जो आपके प्रति कृतज्ञता को प्रकट करे। हमारे कार्य, हमारे शब्द और हमारे विचार आपकी महिमा करें। हम केवल अपने होंठों से ही नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन से आपका धन्यवाद करें। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सीखे। अंत में एक बार फिर हम पूरे विश्वास और प्रेम के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। धन्यवाद कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद कि आपने हमें आशीष दी। धन्यवाद कि आपने उनमें कार्य किया। धन्यवाद कि आप आज भी हमारे साथ हैं। धन्यवाद कि आप कल भी हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद कि आपकी कृपा की समाप्ति नहीं होती। धन्यवाद कि आपका प्रेम सदा बना रहता है। हम अपना संपूर्ण जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र, महान और सामर्थी नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। आमीन।